ई रिक्शा एक किफायती और इको फ्रेंडली परिवहन का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज बिना निगरानी के चलते ये ज्यादातर दिल्ली और देश की सड़कों पर अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं। सर, ये ई रिक्शा के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि अगर हल्का सा बैलेंस बिगड़ा नहीं, पूरी की पूरी गाड़ी पलट जाती है। सर, ये भी देखने को आता है कि बहुत सारे ई रिक्शा ड्राइवर्स, उनके पास ना तो कोई लाइसेंस है, ना ही किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग, रॉन्ग साइड पे चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, रेड लाइट तोड़ते हैं। ये सब आम होता जा रहा है। सर, 1 महीने पहले एक 10 साल की बच्ची की दिल्ली में मौत हुई क्योंकि एक तेज रफ्तार ई रिक्शा आकर उसे टकरा गई। इस तरीके के इंसिडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। राज्य सरकारों को चाहिए कि सबसे पहले ई रिक्शा की संख्या को सीमित करें। ई रिक्शा के वाहन और चालक दोनों का लाइसेंसिंग होना चाहिए। जितने अवैध चार्जिंग पॉइंट चल रहे हैं ई रिक्शा के, सबको बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। आज के बच्चे सर उन जॉब्स के लिए पढ़ रहे हैं जो शायद अब एग्जिस्ट भी नहीं करते, इसलिए उन्हें मॉडर्न स्किल्स चाहिए विच कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एआई टूल्स टू फोटोग्राफी। सर, किसी शायर ने कहा है, लिख लिख के पढ़ा हथेली पे अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। सर, हाई टाइम वी मूव फ्रॉम रोट बेस्ड लर्निंग टू क्रिएटिव एंड फन मेथड एंड मेक आवर चिल्ड्रन फ्यूचर रेडी एंड इमोशनली इंटेलिजेंट। सरकार की जिम्मेदारी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इंसान को इंसान माना जाए, कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं। 2, इमरजेंसी केयर में कानूनन इलाज पहले, बिल बाद में। 3, हॉस्पिटल्स में ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल बिलिंग होनी चाहिए। नंबर 4, इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक्स पर सख्त निगरानी हो। सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ आवर नेशन। आज हालात ये हैं देश के कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। सर, हद तो ये हो रखी है कि इन स्कूल्स ने अपने ही जगह पे दुकानें खोल ली हैं और उन दुकानों में किताबें, कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म पेरेंट्स को हायर प्राइस पे खरीदने पे मजबूर किया जाता है। अलग अलग फंड बना दिए हैं सर, कोई डेवलपमेंट फंड बन गया है, कोई एक्टिविटी फंड बन गया है, लूट मचा रखी है। बच्चे इनके लिए ATM मशीन जैसे बन गए। सर, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने राज्यों को आदेश दिए हैं कि इन सारे स्कूल्स के ऑडिट्स हो जिससे कि ये मुनाफाखोरी बंद हो? और दूसरी बात, ये जो स्कूल्स फोर्स करते हैं पेरेंट्स को हायर प्राइस से पे, मतलब जूते का ब्रांड भी यही डिसाइड करते हैं, ये जो हायर प्राइस पे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, सर इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है और सरकार क्या कर रही है? सर, मैं निर्भया की माँ से मिली थी और मैं उनके संघर्ष को सलाम करती हूँ। सर, उन्होंने एक बात मुझे बोली थी जो मुझे सोने नहीं देती कभी कभी। उन्होंने मुझे ये बोला था कि कभी कभी उन्हें लगता है कि अगर उनकी बेटी जीवित होती तो वो ये जो न्याय पाने की जिल्लत है हमारे देश में, इसको कैसे सह पाती। क्योंकि सर, निर्भया तक से पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई, ऑटो में क्यों नहीं गई, तुम रात में क्यों गई, तुम दिन में क्यों नहीं गई, वो लड़का कौन था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। सर, ये सारे सवाल लड़कियों से ही क्यों पूछे जाते हैं हमारे देश में? सर, मुझे वो दिन देखना है जब भारत में कोई निर्भया ना हो। मुझे वो दिन देखना है जब भारत की हर बेटी बिना डर के आधी रात पे घर लौट सके और उसके माँ बाप चैन की जिंदगी जी सके। प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ाते हैं, सीटें कम, प्राइवेट स्कूल का रवैया साफ है, हैसियत नहीं है तो निकल लीजिए। बहुत डिमांड है, किताबें, जूते, यूनिफॉर्म सब स्कूल से ही खरीदने का दबाव, फालतू फंड पेरेंट्स से वसूल करना। यहाँ बैठे हमारे सारे सांसद के पास सिफारिश आती होगी, किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। अगर पढ़ाई के लिए सर सिफारिश लगे तो समझ लीजिए सिस्टम ठीक नहीं है। सरकारी स्कूल को मजबूत बनाना होगा और प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर लगाम लगानी होगी।